हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर ममता द्विवेदी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ रियली वेरी इजी, बट यू हैव टू फॉलो द given steps which I'm just going to explain you. Okay, and this is just purely dedicated to ICSE or ISC students. Clear? Okay, so without wasting time, let me start. First one is that locate your weak points. आपको अपने weak points को पहचानना है। ओके आप ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, देन यू विल गेट मोर मार्क्स इन ग्रामर सेक्शन। ओके, और अगर आप लिटरेचर सेक्शन को इधर इग्नोर करना शुरू कर देते तो आपका लिटरेचर सेक्शन में जो है मार्क्स लूज करेंगे। तो देयर मस्ट बी बैलेंस। आप देखिए, एक सेक्शन आपका स्ट्रांग होगा, एक सेक्शन आपका वीक होगा। ऑब्वियसली मुझे जहां तक लगता है कि बेसिकली स्टूडेंट्स का क्या रहता है, ग्रामर सेक्शन वीक रहता है, जिसमें हम इग्नोर करते हैं, कॉम्पोजिशन को इग्नोर करते हैं। उसमें देखिए आपका जैसे वन वर्ड कॉम्पोजिशन आती है ISC बोर्ड में, क्लियर। तो वन वर्ड कॉम्पोजिशन में बेसिकली जैसे कलर्स आ गया टॉपिक, तो बेसिकली मैंने देखा कि इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कलर्स को डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, लाइक दैट। ओके, ये नहीं है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश. Okay, and you have to give some you can say literary concepts while writing composition. See there what you have to write, that colors means you just connect it with nature, like there are different colors in nature, but as in modern era that human being is just running behind money. Okay, they don't have time to spend in the lap of nature, so we should have time to spend in the lap of nature, because there is divinity. Okay, divinity means there is the presence of God, but there is need to identify the presence of God which is just prevailed in the nature. क्लियर? तो आपको इस तरह कर करके उसको क्या करना है, उसको लिटरेरी कॉन्सेप्ट से रिलेट करना है अपनी कॉम्पोजिशन को। उसके बाद आप आइए, जब आप अपने ग्रामर सेक्शन में आएंगे तो डेफिनेटली आई फाउंड दैट अगर पूछा जाए आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो है गलत जवाब ही देते हैं। ओके, अब आप बच्चे बोलते हैं मैम ये तो आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, यू टेल मी, अगर आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप ये क्यों बोलते हैं आई हैव डन इट? आई के साथ हैव लगाते हैं ना, आप हैज लगाइए, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आप हैज लगाते हैं। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने क्या पढ़ा है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैज एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैव। ओके, तो आप लगाइए ना, आई हैज बोलिए, क्यों बोलते हैं आई हैव? बिकॉज आई क्या है, ग्रामर आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है। इन इंग्लिश देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। क्लियर? आपको वो एक्सेप्शंस को स्वीकार करना पड़ेगा, उनके साथ आपको आगे बढ़ना और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो आप अपना वीक पॉइंट पहचानिए। जैसे आपका जो ग्रामर सेक्शन आ रहा है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, टेंस है और प्रीपोजिशंस आती है, बेसिकली उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स तुक्का मारते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। आप देखिए, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम टेंस पढ़िए, उसके बाद एक्टिव पैसिव पढ़िए, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाइए। नेक्स्ट लेक्चर में ये भी आपको मैं टॉपिक जो है विद इन 3 पेजेस आपका मैं टेंस जो है कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या है, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स रादर देन मगिंग अप। आपको कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है, आपको क्या करना है, उनको क्लियर करना है। ओके, जैसे आपने पढ़ा, कोई भी पोएम पढ़ी, ओके, तो आपको क्या करना है, आपको उसको समझना है, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। दूसरी चीज ये है कि आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही इन लिटरेचर सेक्शन, देन इट इज ओके, बट इफ योर कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग देन इट इज नॉट ओके। ओके, और दूसरी चीज ये है कि आपको समझना है और आपको उसको अपने शब्दों में लिखना है। जब तक पोएम आपको समझ में नहीं आ रही है, द टेम्पेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं, तो व्हाट डू यू थिंक आप उसको लर्न कर लिख सकते हैं? नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल इवन इन ICSE और ISC बोर्ड. So you have to make your concepts clear. Okay, then the next point is that find the scoring section. Scoring section देखिए, जैसे ISC बोर्ड के स्टूडेंट्स को मैं कराती हूँ, ICSE बोर्ड का स्टूडेंट है, उसमें कॉम्पोजिशन में प्रिसाइज राइटिंग आता है, जिसको कहते हैं कनेक्टेड पैसेज भी कहते हैं, जिसमें आप ब्लॉक्स बनाकर लिखते हैं। क्लियर? वो सीधे सीधे गेम है आपका। तो आपको क्या करना है, वहां पे आप उसको पकड़िए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। सेम आपको पैसेज से, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से उसमें लिखना है। अब उसमें दिया रहता है राइट इन योर ओन लैंग्वेज। जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखें तो ऑब्वियसली आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे, तो इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप पकड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है? और इस मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा कि अब आपको फुल मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। यू आर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। इवन माई सन प्रियांशु द्विवेदी स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट मिनिमाइज योर स्मार्टफोन यूजेस। आप स्मार्टफोन के यूजेस को एकदम मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज की जगह मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कस्टमाइज। ठीक है? आप उसको यूज करिए, लेकिन ये नहीं कि आप अननेसेसरी चैट कर रहे हैं। चैट कीजिए, व्हेन इट इज नीडेड देन यू शुड डू, लेकिन जब उसकी जरूरत नहीं तो आप रिलेटिव से हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ओके मैं घर पहुंच चुका हूँ। सी, व्हेन इट इज नेसेसरी देन यू शुड गिव इन्फॉर्मेशन, बट व्हेन इट इज जस्ट यू कैन से वेस्टेज ऑफ टाइम देन यू शुड अवॉइड दैट। ठीक है? जितना आप इसको अवॉइड करेंगे उतना ही आप अपना आपको कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे रिगार्डिंग स्टडीज।
देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब छोड़ दीजिए। क्लियर, आपको देखना है, आप उसको इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए। कभी कभी कुछ ऐसे भी स्टेटस लगे रहते हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्लियर, कि ठीक है टुमारो इज दिस, टुडे इज दैट, ओके। लेकिन अब आप चाहिए कि उसमें जो है आप स्टेटस बदल रहे हैं, बार बार स्टेटस लगा रहे हैं, डीपी चेंज करें, दिस इज नॉट योर टास्क। ओके, सो जस्ट अवॉइड इट। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। नाउ जस्ट फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स। Then the next point is that build distance from unnecessary interference in social affairs and family matters. Okay, मैंने ये देखा है बच्चे क्या करते हैं सोशल अफेयर्स में, ओके ठीक है वहाँ कॉलोनी में ये हुआ, डोंट बॉदर अबाउट दैट। फैमिली मैटर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं वहाँ पर, वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट मत करिए। जस्ट इग्नोर दीज फैक्ट्स। ओके, व्हेन दे आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम यू देन यू शुड गिव रिप्लाई। ओके, लेकिन ये नहीं कि फैमिली मैटर डिस्कस हो रहा है, प्रॉपर्टी मैटर डिस्कस हो रहा है और आप यहाँ पर बैठ करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर कुछ भी नहीं करें तो इवन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम बाय सिटिंग देयर। आप वहाँ से वो मैटर छोड़ करके आप अपना कंसंट्रेट करिए, अपने स्टडी रूम में जाइए और वहाँ पर जाकर अपना पढ़ाई करिए। जो भी करना होगा योर पेरेंट्स और योर सीनियर्स विल डू दैट। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, होम एग्जामिनेशन में बोर्ड स्टूडेंट्स को 90+ मिला, ओके, और 90+ मिलने के बाद में इंग्लिश में वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, ओके आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश, आई एम जस्ट यू कैन से वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। देन व्हाट हैपेंड, बोर्ड जब फाइनल एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स, देन वो क्या करते हैं, उधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स संभल भी गया तो इंग्लिश में कितने आ गए, 60s में आ गए। व्हाट डू यू थिंक, आप अगर इंग्लिश को इग्नोर करेंगे तो आपकी परसेंटेज बनेगी? नो, ऑलराउंड आपकी परसेंटेज डाउन जाएगी, क्योंकि इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट वेदर इट इज सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड। क्लियर, तो आपको किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, आपके लिए सारी जो है सब्जेक्ट्स इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये मैं बेस्ट ट्रिक ये देना चाहूँगी कि आप इंग्लिश में थोड़ी मेहनत कर करके आप अपना परसेंटेज सुधार सकते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस में आप बहुत जान भी लगा दे रहे हो, फिर भी मैंने देखा केमिस्ट्री बिगड़ जाता है, मैथ्स बिगड़ गया, ठीक है, तो उसमें आप डैम श्योर नहीं। लेकिन यहाँ पे आपकी चूंकि इंग्लिश अच्छी रहती है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी रहती है। क्लियर, तो आपका कॉम्पोजिशन सेक्शन भी लगभग ठीक ठाक निकल जाता है। ओके, आप आंसर्स भी लगभग लिख ले जाते हैं। लेकिन अगर मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं देखोगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू get good marks there. So you have to do whatever you are doing, but here I am requesting you to pay a little bit attention to your English subject. Okay, then the next thing is that क्रिएट योर ओन स्टडी नोट्स एंड नेवर प्रेफर अदर नोट्स। मैंने देखा है कि मैम वो उस बच्चे से मैं नोट्स ले लेता हूँ, उसके पास तैयार नोट्स है, वो बच्चा सीनियर था हमसे, वो हमको दे देगा। नो, दिस इज नॉट फेयर। आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स बाय योर सेल्फ। उसने कुछ समझ करके नोट्स बनाया, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट रहता है। एज ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन क्रिएटेड बाय गॉड। लेकिन आप जानते हैं हर इंसान का, हर ह्यूमन बीइंग का अपना अलग कॉन्सेप्ट है। आप किसी चीज़ को किस तरह लिखते हैं वो इट इज़ अप टू यू। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाऊं विलियम शेक्सपियर, ओके, तो मैं आपको लिखाऊंगी विलियम शेक्सपियर बॉर्न इन 1564, ही डाइड इन 1616, ओके, द टेम्पेस्ट इज अ ट्रैजिक कॉमेडी, मिरांडा इज द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो। तो कुछ पॉइंट्स हैं। कोई बच्चा उसी चीज को किसको इसमें लिख देगा, केवल बॉर्न 1564, डेथ 1616, प्रॉस्पेरो फादर ऑफ मिरांडा। तो वो किस तरीके से बना रहा है या उसमें शफलिंग हो रही है। तो आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करिए, ठीक है। किसी के नोट्स से, एक्स स्टूडेंट के नोट्स लेकर के उससे प्लीज मत पढ़िए, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड इंटरेस्टिंग टॉपिक बट नॉट इन अदर सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। क्लियर, यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप इंटरेस्टिंग टॉपिक देखिए। जैसे आपका लिटरेचर सेक्शन है, ओके, तो अभी द टेम्पेस्ट आप पढ़ेंगे तो टेम्पेस्ट कम से कम बहुत हार्ड वर्क देंगे, डिटेल पढ़ेंगे तो विद इन 3 months यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल एक्ट्स ऑफ द टेम्पेस्ट। ओके, तो आप ठीक है द टेम्पेस्ट को कैरी ऑन करिए। It's not possible to just complete it within 1 month or within 15 days if you are just doing sincere study. ओके, तो आप उसको भी कैरी ऑन करिए। और प्लस इधर आप पोएम ले लीजिए। सपोज आपकी 4 poems आर कमिंग, तो उसमें भी लगता है कि कोई आसान सी पोएम है, पहले आप उसको प्रिपेयर करिए जो आपको पढ़ने के बाद में समझ में आ रही है, ठीक है, और उसको छोड़ दीजिए जो आपको थोड़ा सा टफ लग रही है। जैसे डावर बीच मैथ्यू ऑर्नाल्ड की है, आपके 11th-12th में प्रिस्क्राइब्ड है, आईएससी बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे डावर बीच का जो कॉन्सेप्ट लगता है तो वो एकदम नेचर पोएम है, लेकिन स्टॉपिंग बाय वुड्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम थी वो बहुत इजी थी। लेकिन यहाँ पे डावर बीच जो मैथ्यू ऑर्नाल्ड की पोएम है उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जिसमें डीप एनालिसिस की ज़रूरत है। क्लियर, तो आपको जो भी पोएम अच्छी लगती है, जो भी पढ़ने से समझ में आ रहा है, जो भी स्टोरी समझ में आ रही है, तो उसमें आप
सॉर्ट आउट कर लीजिए कि ये आसान है, ये इजी है, पहले इसको तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में फिर जो आपको नेक्स्ट आपको लग रहा है कि अब उसके बाद ये इजी है, और जो सबसे टफ लगता है वो आप लास्ट में रखिए, और इधर आप अपना जो है चाहे आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस हो या आपका क्या होगा द टेम्पेस्ट होगा, आप उसको कैरी ऑन करते रहिए. Then the next point is that, and the last for today, that learn to be alone. Not everyone will stay forever. यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अकेले रहना सीखिए, स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स. क्लियर. आप जब अकेले रहेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, ज़्यादा पढ़ पाओगे, योर टाइम विल बी सेव्ड एंड योर स्ट्रेटजी विल बी क्लियर्ड, एंड वॉट एवर टाइम टेबल यू हैव जस्ट प्रिपेयर टू फॉलो दैट विल बी फॉलोड ऑन विद ऑनेस्टी. तो आप ये करना सीखिए कि कैसे आप अपने आप को अकेले में रख सकते हैं. बिल्कुल घबराइए मत, डिवोटेड रहिए. आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए ओके हाफ एन आवर पढ़ा, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ा, उसके बाद उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं. नो, ऐसी स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्टेशन करती हूँ मैं कि आप क्या करेंगे, आप कम से कम 3 to 4 आवर्स कंटिन्यूस बैठिए पढ़ने के लिए. Whenever it is necessary for daily routine work, then you should go. Otherwise you should have patience कि आप पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 2 आवर्स तो कंटिन्यूस पढ़ ही लीजिए. अकेले रहना सीखिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी आपके साथ में नहीं जाएगा. Only your these mark sheets will be with you forever. So pay more and more attention regarding studies. In next video I'll just teach you active and passive voice. Okay.